नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नाम नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विशेष शून्य पाश्चात्य देश वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये श्री श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तगण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रभुपद की जय श्री भगवत गीता की जय। एक स्लाइड ऊपर माता जी। हम्म। साइज थोड़ा छोटा कीजिए। नीचे का नहीं दिख रहा। हाँ, अब इसको थोड़ा सा पेज ऊपर, थोड़ा सा पेज। ओके, इतना ही आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, हरे कृष्णा। तो लास्ट टाइम सेशन 4 में हम लोगों ने आत्मा के बारे में देखा था। आत्मा के बारे में क्या सीखा था? कि आत्मा का अस्तित्व होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो उसके प्रमाण क्या है। तो हम लोगों ने अलग अलग तरीके से देखा था, चेतना के आधार पे, जो समझ होती है उसके आधार पे, सामान्य समझ के आधार पे। साइंटिफिक व्यूज हम लोगों ने देखे थे कि साइंटिस्ट भी किस तरीके से नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये बिलीव करते हैं कि यस, आत्मा होती है, सोल एग्जिस्ट। फिर देखा था कि सोल कहाँ पे रहती है, किस प्रकार सोल बॉडी से निकलती है, ये सारी चीज हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर की थी। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि कितने प्रकार के शरीर होते हैं। 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जिसको ग्रॉस बॉडी बोलते हैं, जो पंच धातु का बना होता है मन। उसके बाद सूक्ष्म शरीर, जो जिसको सटल बॉडी बोलते हैं, जिसमें मन, बुद्धि और अहंकार आता है। फिर हमने देखा था मन का कार्य क्या होता है। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, मतलब विचार करना। उसके बाद अनुभव करना, फील करना, और इच्छा करना, ये 3 कार्य किसके थे? मन के। उसके बाद अहंकार। अहंकार क्या बताता है? हमें हमारी पहचान बताता है। हम सुबह सो के उठते हैं तो हमें पता चलता है, अच्छा मेरा नाम ये है, तो किसके कारण पता चलता है? अहंकार के कारण। तो ये मन, बुद्धि, और बुद्धि का कार्य क्या था? दो चीजों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना, कि अच्छा क्या सही है और क्या गलत है, और उसके आधार पे कोई भी डिसीजन या निर्णय लेना। तो ये होता है सूक्ष्म शरीर। तीसरा शरीर होता है आत्मा, जिसका स्वरूप, जिसके गुण क्या थे? सत, चित, आनंद। सत का मतलब शाश्वत, इसका मतलब ज्ञानमय, और आनंद का मतलब ब्लिसफुल, हमेशा रहता है। अब आज का जो टॉपिक है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं, इसलिए हमारा मेन फोकस शरीर पे ना होके किसके ऊपर होगा? आत्मा के ऊपर। ऑलरेडी हम लोग कॉलेज में, स्कूल में बचपन से शरीर के बारे में पढ़ते ही है। हमारा स्टार्टिंग से बायोलॉजी का सब्जेक्ट आता है। हर हर क्लास में बायो का सब्जेक्ट आता है। तो थोड़े थोड़े लेवल पे हम लोग सेल्स के बारे में, उसके बारे में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, अलग अलग डिजीज के बारे में, हमारे न्यूट्रिशन के बारे में, बॉडी को कैसे मेंटेन करना है, एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्कूल में। कौन से ज्ञान हमें स्कूल में नहीं मिलता, कॉलेज में नहीं मिलता? दैट इज आत्मा। आत्मा, आत्मा का ज्ञान। तो इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति तभी शुरू होती है जब हम आत्मा के बारे में जानते हैं। इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आत्मा का ज्ञान। आत्मा के बारे में हम लोग क्या क्या देखेंगे? कभी कभी लोग होता है कि लोग आत्मा शब्द सुनते हैं तो लोग डर जाते हैं, अरे आत्मा के बारे में जानना है तो हम है ही आत्मा। मैं खुद ऐसा था, मेरे जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे मदर, अभी वो जब भी ऐसे आत्मा का कुछ सुनते हैं तो वो डर जाते हैं, नहीं नहीं आत्मा के बारे में नहीं देखना, तो कुछ भी दिखेगा, भूत दिखेंगे, ये सब। तो वो एक मेंटालिटी हमारे अंदर सेट है कि आत्मा के बारे में नहीं जानना। बट ये मूल है, ये बेसिक है, क्योंकि हम है ही आत्मा। मैं सरमंग, मेरा नाम सरमंगला है, बट मैं सरमंगला नहीं हूँ, ये शरीर का नाम सरमंगला है। आई एम सोल। तो इसीलिए आध्यात्मिकता में ये ज्ञान जरूरी है। तो जो आज का टॉपिक है वो क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे कि आत्मा के लक्षण क्या क्या है, शास्त्र के आधार पे। कोई अनम्यूट है? प्रिया माता जी प्लीज चेक कीजिए ना, डिस्टरबेंस हो रहा है। तो एक मिनट।
अभी ठीक है? ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आत्मा का स्वभाव क्या क्या है, क्या क्या गुण है आत्मा के। कोई हमको पूछे कि अच्छा आप आत्मा के बारे में इतनी बात करो तो बताओ, आत्मा के बारे में कुछ बताओ, तो हमें पता होना चाहिए। हम सिर्फ ऐसा नहीं बोल सकते मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो यहाँ पे ये जो स्लाइड है उसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिस जो आत्मा के बारे में। सबसे पहला क्या है कि आत्मा व्यक्तिगत है। किसमें बोला गया है? भगवत गीता के चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2, श्लोका नंबर 12। उसमें क्या बोला है? आत्मा व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत मतलब आत्मा इंडिविजुअल है। ऐसा नहीं है कि मेरी आत्मा जो है। प्रिया माता जी, मेरा वीडियो अभी भी पॉज आ रहा है? आई थिंक पीपीटी शेयर करते हैं ना तब ये इशू आ रहा है। ओके, इट्स गुड। ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं? हाँ, कि आत्मा जो है वो व्यक्तिगत है, मतलब आत्मा इंडिविजुअल है। ऐसा नहीं है कि एक ही जैसे मेरी आत्मा है तो अभी मेरी आत्मा का अस्तित्व, ये मेरा शरीर खत्म हो जाएगा उसके बाद इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, और फिर मेरी आत्मा कोई दूसरी आत्मा बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सोल व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है। इसकी पुष्टि कहाँ पे की गई है? भगवत गीता के अध्याय 2, श्लोक नंबर 12, जहाँ पे भगवान अर्जुन को क्या बोलते हैं कि अर्जुन तुम भूतकाल में भी थे, अभी भी हो, और तुम भविष्य में भी रहोगे। ये ज्ञान मैंने तुम्हें पहले भी दिया था, अभी भी दे रहा हूँ। तुमसे पहले ये ज्ञान मैं सूर्य विवस्वान को भी दे चुका हूँ। फिर भगवान क्या बोलते हैं अर्जुन को? लेकिन तुम भूल चुके हो, तुम्हें याद नहीं है कि तुम भूतकाल में भी थे, लेकिन मुझे याद है क्योंकि मैं भगवान हूँ। तो ये क्या प्रूव करता है कि हमारी आत्मा व्यक्तिगत है। हमारी जो पहचान है वो लुप्त नहीं होती कि शरीर का नाश हो गया तो हम, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो चली जाती है। इवन आध्यात्मिक जगत में, भगवत धाम में, हर एक जीव का खुद का स्वरूप है, और वो स्वरूप की ही सेवा उस जीव को भगवत धाम में जाके मिलती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में, कोई व्यक्ति किसी कंपनी में मैनेजर है। अभी बीच में उसको उसने कोई गलत अपराध कर दिया, कोई पाप किया, तो उसको जेल हो गई, वो जेल में चला गया। अब जेल में वो अपनी सजा काटेगा, उसके बाद जब वो वहां से जेल वाले उसको छोड़ देंगे, उसके बाद फिर क्या करेगा? वो वापस अपनी कंपनी में आएगा, फिर से अपने मैनेजर के पोस्ट को ले लेगा। उसी प्रकार से जो भी जितने भी जीवात्मा है, चाहे वो चींटी, कीड़े मकोड़े, हाथी घोड़े, कुछ भी हो, अभी उनके कर्मों के अनुसार उनका शरीर अलग है, बट आत्मा सभी में है। और सारी की सारी आत्मा समान है, भगवान के लिए सेम है। तो वो सभी आत्माओं का, अब हम सोचो आप कितने सारे जीव है, हम काउंट भी नहीं कर सकते, हम मनुष्य काउंट नहीं कर सकते, तो सारे जीव को काउंट करना इट इज इम्पॉसिबल। तो वो सारे जीव का अपना स्वरूप भगवत धाम में है। तो जब वो जीवात्मा किसी जन्म में, हजारों साल बाद, करोड़ों साल बाद, अरबों साल बाद, या ये ब्रह्मा में नहीं, दूसरे ब्रह्मा के जीव, जब दूसरे ब्रह्मा आएंगे उनके जीवन काल में, कभी भी जब जब तक वो जीव भगवत धाम नहीं जाएगा तब तक वो यहीं रहेगा। और जब जैसे ही वो यहाँ से भक्ति करके निकल जाएगा और भगवत धाम जाएगा, तो उसका जो स्वरूप है वो अपने स्वरूप में जाके भगवान की सेवा करेगा। तो ये चीज यहाँ पे भगवान अर्जुन को भी बोल रहे हैं कि तुम पहले भी थे, अभी भी हो, वैसे ही हम हैं। हम अभी ये शरीर है, अभी ये शरीर में मनुष्य है, अगले जन्म में कुछ भी हो सकते हैं। भक्ति करेंगे तो मनुष्य बनेंगे या तो भगवत धाम जाएंगे भगवान की इच्छा से, और नहीं बने तो, और जो लोग भक्ति नहीं करेंगे वो जो भी बनेंगे, तो उनको कभी ना कभी तो भगवत धाम जाना पड़ेगा। तो वहां पे वो अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। स्वरूप उनका कुछ भी हो सकता है, भगवान का दास्य भाव हो सकता है, माधुर्य भाव हो सकता है, भगवान के माता पिता वाला भाव हो सकता है, जो भी जिस भाव से वो भक्ति करेंगे वो। तो ये बताया भगवत गीता में। उसके बाद दूसरा है कि आत्मा अविनाशी है। अविनाशी मतलब आत्मा का विनाश नहीं होता। इसकी पुष्टि कहाँ की गई है? भगवत गीता के अध्याय 2, श्लोका नंबर 18। वहां पे क्या बोला गया है? ये श्लोका आता है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि ब्रह्मास्त्रम, मतलब आत्मा को ब्रह्मास्त्र से नहीं काटा जा सकता। उसके बाद बोला गया है कि नैनम दह की पावका, आत्मा को अग्नि से जलाया भी नहीं जा सकता। शरीर जल जाता है क्योंकि शरीर किसका बना है? शरीर भौतिक है, पंच धातु का बना है, शरीर जल जाएगा, आत्मा नहीं जलती। उसके बाद बोला है नैनम कले दयंतापो, मतलब जल से आत्मा को भिगो नहीं सकते। न शोष्यति मारुतः, वायु आत्मा को सुखा नहीं सकती। ये भी बताया भगवत गीता में।
तो उसके बाद ये किसने बोला है? भगवत गीता में। तो अविनाशी मतलब किसी भी तरीके से हम आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकते, न काट सकते हैं, न जला सकते हैं, न सुखा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ना तोड़ सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आत्मा का जो स्वरूप है वो वैसा का वैसा ही रहता है। बट ये सारी चीजें किस पे एप्लीकेबल है? शरीर पे। शरीर पे हम ये सब कर सकते हैं। शरीर को भिगो भी सकते हैं, शरीर को सुखा भी सकते हैं, शरीर को काट भी सकते हैं, शरीर को जला भी सकते हैं, सब कर सकते हैं। आत्मा को नहीं कर सकते। इसीलिए जब किसी की मृत्यु होती है तो उसका शरीर चला जाता है, आत्मा तो उसकी चली जाती है, तभी तो हम बोलते हैं वो व्यक्ति चला गया। बट अभी तो हमने उनके शरीर को अंतिम संस्कार किया है, फिर भी क्या बोलते हैं? वो व्यक्ति चला गया। तो कौन चला गया? दैट इज आत्मा। उसके बाद दूसरा आता है, आत्मा सनातन है। आत्मा सनातन है। उसमें सनातन का मतलब यही चीज हमने अभी जो अविनाशी देखा। अभी सनातन का मतलब क्या है? कि आत्मा का कोई ऐसा टाइम नहीं है कि जैसे ये शरीर है तो मेरा शरीर, अगर मैं बोलूँ कि अब से 30 साल पहले मैं ये सो एंड सो जगह पे इतने टाइम पे मेरा जन्म हुआ था, अभी इतने साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद, जब भी इतने टाइम पे मेरी निश्चित है, इतने टाइम पे मेरा ये शरीर चला जाएगा, वो फिक्स है। इसकी आयुष्य लिमिटेड है, 80 साल, 90 साल, जितना भी हो। आत्मा का ऐसा नहीं है। आत्मा सनातन है। सनातन का मतलब क्या? वो उसकी कोई शुरुआत नहीं है कि इतने काल में आत्मा आई थी और इतने टाइम तक आत्मा रहेगी, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, भगवान सनातन है, इसलिए आत्मा भी सनातन है। उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, बिगिनिंगलेस। बिगिनिंगलेस का मतलब उसकी कोई शुरुआत नहीं है। ये यहाँ पे बताया गया है कि आत्मा सनातन है, न शुरुआत है और ना उसका अंत है। भगवान के पास से ही आए हैं और भगवान के पास ही जाना है। सिर्फ ये बीच का जो टाइम पीरियड है वो हम भौतिक जगत में आते हैं, यहाँ पे जो भी हमें सुख भोगना है वो भोगने के लिए आते हैं। जब बुद्धि ठिकाने आती है वापस भजन करते हैं, फिर भगवान के पास जाके भगवत धाम में भगवान की सेवा करते हैं। उसके बाद इसका एक उदाहरण है कि हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। कोई ऐसा होगा जो बोलेगा कि हाँ बहुत जी लिया, अभी मैं मरना चाहता हूँ। कोई बूढ़ा व्यक्ति भी होगा, वो भी नहीं चाहता है कि वो मरे। हाँ, शरीर में इतनी पीड़ा है, ये है, तो वो अपने शरीर से छुटकारा पाने के लिए मरना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति खुश है, उसके पास सब कुछ है, वो कभी ऐसा नहीं बोलेगा कि अरे यार 50 साल जी लिया, अभी बहुत हो गया, अभी चलो अभी मरने का स्वाद ले लेते हैं। ऐसा कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि आत्मा सनातन है। पशु को भी मरने की इच्छा नहीं होती। पशु भी मरते दम तक अपनी रक्षा करता है ताकि वो मृत्यु उसको ना हो। मनुष्य में भी सेम ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्वभाव है हमें नहीं मरना। इसीलिए, क्योंकि आत्मा सनातन होती है, आत्मा कभी नहीं मरती। उसके बाद नेक्स्ट है, आत्मा सत चित आनंद है। सच्चित आनंद ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं लास्ट स्लाइड में कि आत्मा का स्वभाव क्या है। आत्मा ज्ञानमय है, आत्मा शाश्वत है, और आत्मा का स्वभाव क्या है? हमेशा प्रसन्न रहना, खुश रहना, कोई द्वेष, कोई दुख, कुछ आत्मा को चाहिए ही नहीं। और कभी आत्मा को दुख होता भी नहीं है। दुख सिर्फ मन को होता है। मन के कारण हम शरीर, हम सोचते हैं मैं दुखी हूं, मैं खुश हूं, ये सब कार्य मन के हैं। आत्मा कभी दुखी नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट है, आत्मा शरीर बदलती है। बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्या बताया भगवत गीता में, ये भी देखो। अध्याय जब हम 2 अध्याय लेंगे भगवत गीता का, उसमें पूरा ये सब कुछ आएगा, श्लोक बाय श्लोक भगवान समझाएंगे एक एक चीज अर्जुन को। तो शरीर बदलती है मतलब, अभी मेरी जो आत्मा है उसको ये सर्वमंगला का शरीर मिला है। नेक्स्ट बॉडी में मेरी मृत्यु के बाद दूसरा शरीर मिलेगा, पिछले जन्म में दूसरा शरीर था। तो आत्मा कंटिन्यूअसली शरीर बदल रही है, लेकिन आत्मा एक ही रहती है। अब शरीर को छोड़ दो, कोई बोले ऐसा कि हम नहीं मानते कि अगला जन्म होता है या पिछला जन्म होता है, वो ऑलरेडी हम पीछे वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं। फिर भी मान लो कोई ऐसा बोले कि हम नहीं मानते, तो हम उनके सामने क्वेश्चन कर सकते हैं कि तो 20 साल पहले आप क्या थे? 20, अभी आपका जो शरीर है, यही शरीर क्या 20 साल पहले था? नहीं था। तो शरीर आपका बदल रहा है। तो अभी आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली देख सकते हो कि आपका शरीर बदल रहा है। हमारे पेरेंट्स अब से 20 साल पहले जो थे, अब से 20 साल बाद जो होंगे, हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि उनकी बॉडी चेंज हो रही है। तो जब ये एक बॉडी कंटिन्यूअसली हम चेंज होते हुए देख सकते हैं, तो जब ये बॉडी खराब हो जाएगी, उसके बाद दूसरी बॉडी नहीं मिलेगी, कि आप कैसे कैसे इसको ना माने। जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि जब जैसे हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं और वो कपड़े क्या होते हैं? पुराने हो जाते हैं। तो हम पुराने होने के बाद क्या करते हैं? वो कपड़े फेंक देते हैं, पुराने कपड़े फेंक देते हैं और नए कपड़े खरीद लेते हैं। उसी प्रकार से जब आत्मा किसी शरीर में होती है और वो शरीर बेकार हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता है, या उसकी आयुष्य पूरी हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है, तो उस टाइम पे आत्मा शरीर बदल लेती है और फिर उसको न्यू बॉडी मिलती है। तो सेम ये एग्जाम्पल है। उसके बाद ऊपर एक और चीज लिखी है कि जड़ पदार्थ रूपहीन है।
आत्मा जड़ पदार्थ को रूप देती है। जैसे ये मेरा शरीर है, तो मेरे शरीर को ये मेरे पिछले कर्मों के अनुसार मुझे मनुष्य शरीर मिलना था, इसीलिए मेरी आत्मा का जो रूप होगा वो भी ये होगा। तो वो चीज यहाँ पे बोलिए कि शरीर को जो रूप मिलता है वो किसके कारण होता है? आत्मा के कारण। अगर आत्मा नहीं है तो शरीर का रूप नहीं होगा, क्योंकि जड़ पदार्थ का कोई रूप नहीं होता है। हम बोले पानी का ये रूप है, मिट्टी का ये रूप है, वो रूप हम उसको दे रहे हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट वो रूप नहीं है। हवा का क्या रूप है? तो नहीं है। वैसे ही जो जड़ पदार्थ होते हैं उनका कोई रूप नहीं होता, लेकिन आत्मा के कारण वो पर्टिकुलर जो शरीर उसको मिला है वो आत्मा वो रूप धारण करती है। इसका भी उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी, एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर किसी को कपड़े सिलवाने हैं, ठीक है, तो वो दर्जी के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि मेरा ये माप है, मेरे इस माप के कपड़े सिल दो। वैसे ही हमारा जो ये शरीर है वो क्या है? वस्त्र के समान है। और वो वस्त्र किसका है? आत्मा का। तो ये एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि आत्मा कहाँ पे रहती है। ये हम ऑलरेडी अजामिल के केस में से पहले समझ चुके हैं ऑलरेडी कि आत्मा कहाँ पे रहती है? हृदय में रहती है। उसके बाद आत्मा का आकार है, आत्मा का रूप है, वो ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, वापस अभी ये नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें वही चीज जो हमने अभी समझाई है वही चीज समझाई है कि आत्मा का स्वरूप है। आत्मा जड़ पदार्थ को रूप देती है, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जड़ पदार्थ। और आत्मा जब उसमें आ जाती है तब उसको रूप मिलता है। अगर क्या बोलते हैं, आत्मा नहीं होगी तो रूप नहीं होगा। ये चीज यहाँ पे समझाई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। हम्म अभी हमने ऑलरेडी ये पॉइंट शॉर्ट में समझ लिए हैं, फिर से एक बार देखते हैं। आत्मा शरीर बदलती है। देखो ये अलग 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 एक ही व्यक्ति को अलग अलग उसके फेज दिए हैं। छोटा बच्चा है, उसके बाद बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, फिर युवा अवस्था में, फिर मिडल एज, उसके बाद बूढ़ा, और बूढ़ा होते 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 अल्टीमेटली फिनिश। तो ये क्या है? शरीर उसका बदल रहा है। आत्मा शरीर बदल रही है, आत्मा सेम है बट शरीर क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये एक लाइफ में है। ऐसे ही अलग अलग लाइफ में अलग अलग शरीर प्राप्त होते हैं। एक ही जीवन में इतने चार प्रकार के शरीर आते हैं। कुमार अवस्था मतलब यंग एज, उसके बाद युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था, और फिर देहांतर मतलब मृत्यु। मृत्यु के बाद नया शरीर। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। हम्म ये यही जो हमने अभी देखा वो चार चीजें कि युवावस्था सबसे फर्स्ट फोटो, उसके बाजू में फिर उसकी विवाह हो गया तो ठीक है, युवा युवावस्था आई, पहले कुमार अवस्था फिर युवा अवस्था, उसके बाद नीचे वृद्धावस्था, और लास्ट में देखो वो जो व्यक्ति है वो कहाँ खड़ा है? वो खड़ा है कि वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा, मतलब शरीर मृत्यु हो गई है। तो ये चार अवस्थाएं होती है जो हम एक शरीर में फेस करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, पद्म पुराण में बोला गया है। क्या कहा है पद्म पुराण में? कि टोटल भौतिक जगत में, भौतिक जगत मतलब पृथ्वी हो गया, ऊपर के लोग हो गए 14 लोग, ऊपर नीचे सब जितने भी लोग हैं सभी मिला के, भौतिक जगत में 84 लाख, मतलब 84 लाख योनियां हैं, इतनी जातियां, इतने प्रकार के जीव है। 84 लाख, 84 लाख जीव नहीं है, इतने प्रकार के जीव है। जैसे एक प्रकार की चींटी है तो वो एक प्रकार का जीव हुई, एक प्रकार का पौधा है तो वो एक प्रकार का पौधा हुआ, दूसरे प्रकार का पौधा मतलब इस तरीके से। तो अलग अलग, जैसे आम है तो आम का पेड़ जो है वो एक हुआ, जामुन का पेड़ वो दूसरा हुआ, इस प्रकार से अलग अलग है। तो टोटल 84 लाख है। अब उसमें बताया है पद्म पुराण में, जन जानव लक्षाणि स्थावरा लक्ष्य विशंति प्रीमयो रुद्र संख्या का पक्षिणाम दश लक्षणम त्रिशंक लक्षाणि पशवः चतुर्लक्षाणि मानुषाः। अर्थात इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। उसका मतलब है नेक्स्ट स्लाइड में, यस। उसमें ऐसा बोला है कि जल में रहने वाले कितने हैं? जल में रहने वाले कितने हैं? 9 लाख। 9 लाख, मतलब 9 लाख प्रकार के जो जीव है वो जल में रहते हैं। अभी कोई बोलेगा कि हमने तो जल में जाके देखा नहीं है, तो हम कैसे मान ली कि भौतिक जगत में 84 लाख योनियां हैं? हमने देखा नहीं, तो हमने क्या देखा है? देखा क्या है हमने? फिर भी हम कितनी सारी चीजें मानते हैं ना। साइंटिस्ट ने बोला है कि कितने ग्रह है? 9 ग्रह है।
ठीक है। उसमें उन्होंने बताया है कि जुपिटर है, सैटर्न है, फिर लास्ट में ये प्लूटो है। पहले प्लूटो को निकाल दिया, फिर वापस प्लूटो को ऐड कर दिया। वहां का टेम्परेचर इतना है, तो हमने जाके देखा है? नहीं देखा है। साइंटिस्ट ने बोला है, उन्होंने बोला ओके, हमने ये एनालाइज किया है, हम बोल रहे हैं इतना है, और हम उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं। हम कितनी सारी चीजें जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, एटम है, हम देखते हैं ये एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, वहां पे प्रोटॉन है, ये सब चीजें स्कूल में पढ़े हैं हम लोग। हमने कभी टेस्ट किया है? कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मानूंगा जब तक मैं अपने आप इसको एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा, नहीं गिनूंगा, तब तक हम नहीं मानेंगे। हम कभी सोचते हैं? ऐसा नहीं सोचते। तो जब शास्त्र वो चीज बोल रहे हैं, शास्त्र में दिया हुआ ज्ञान तो बदलता भी नहीं है, हमारी टेक्स्ट बुक तो हर साल बदलती है, फिर भी हम उसको मानते हैं। और यहाँ तो शास्त्र का ज्ञान है वो बदलता नहीं है, एटर्नल, और भगवान ने ये ज्ञान दिया है, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है। तो भी हम क्वेश्चन करते हैं कि हमने तो नहीं देखा, इसलिए हम कैसे माने। तो हमें सोचना चाहिए हमने अपने जीवन में देखा ही क्या है, फिर भी कितनी सारी चीजें हैं जो हम मानते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, जल में 9 लाख प्रकार के जीव हैं। उसके बाद बोला है जो भी वृक्ष है, अलग अलग प्रकार के पौधे हैं, उसमें कितना है? 20 लाख। फिर जो कीड़े हैं, जीव जंतु, कीड़े, सांप, ये सारी जो भी चीजें आती है, छोटे छोटे जो कीड़े वीड़े हैं, वो सब उसमें कितना है? कहाँ गया? 11 लाख। उसके बाद पक्षियों, कितने प्रकार के पक्षी हैं? 10 लाख। उसके बाद पशु, पशु में ये सब आ गया, गाय, घोड़े, हिरन, हाथी, ये सब जो भी बड़े बड़े जीव हैं, वो सब इसमें आ गए। वो कितने हैं? 30 लाख। माता जी स्लाइड थोड़ी सी नीचे कीजिए, नीचे का नहीं दिखता है, या तो साइज थोड़ा जूम आउट कर दीजिए। नहीं ये स्लाइड नहीं, हाँ इसको थोड़ा सा साइज छोटा, नीचे का नहीं दिखता है। हाँ अब ठीक है। फिर लास्ट में क्या बताया? मनुष्य। मनुष्य कितने हैं? 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। कोई सोच सकता है 4 लाख प्रकार के मनुष्य किस आधार पे है? तो मनुष्य अलग का आधार होता है उनकी चेतना। चेतना के आधार पे अलग अलग प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो जैसे ये गंधर्व है, किन्नर है, जो स्वर्ग लोक के अलग अलग लोग हैं, अलग ही जो ऊपर के ये क्या बोलते हैं, ब्रह्मलोक है, फिर महर्लोक है, तपलोक है, वहां के जो जीव है स्वर्ग के अलग अलग है। हम अपने आप को गंधर्व नहीं बोल सकते, अप्सरा नहीं बोल सकते। तो वहां के जीव वो भी मनुष्य योनि में ही आते हैं। तो इस प्रकार से 4 लाख प्रकार के जीव मनुष्य है, चेतना के आधार पे। इवन पृथ्वी पे भी हम देखेंगे, हम सभी मनुष्य हैं, एक जैसे हैं, बट वो भी चेतना के आधार पे अलग अलग होते हैं। जिसकी चेतना का कम स्तर होता है, फिर हायर लेवल, फिर उससे हायर लेवल, उससे हायर लेवल, इस प्रकार से मनुष्य भी टोटल कितने प्रकार के हैं? 4 लाख। तो ये चीज यहाँ पे बताई है। उसके बाद हाँ ये देखो, ये एक स्लाइड दी है, इस जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए कि देखो कितने प्रकार के, भगवान की सृष्टि कितनी सुंदर है। हर प्रकार के जीव आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। फिर भी अगर हम लॉजिकली भी सोचे तो हम कैसे बोल सोच सकते हैं ऐसा कि भगवान नहीं है? हर जीव है, हर जीव को उसके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट सब कुछ मिला है। शेर है तो शेर को पता है उसको मीट खाना है, वो मीट के अलावा कुछ नहीं खाएगा। सांप है, सांप को पता है उसका स्वभाव कैसा है, भगवान उसके खाने की फैसिलिटी कर देते हैं। हाथी एक दिन में 30 kg उसको चाहिए मिनिमम, वो 30 किलो भगवान उसके अरेंजमेंट कर देते हैं। तो जब भगवान हर जीव के लिए फैसिलिटी करते हैं, तो जब हम मनुष्य की बात आती है, मनुष्य का स्तर तो सभी पशुओं से ऊपर है, क्योंकि हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। तो फिर क्यों हम इतनी टेंशन लेते हैं, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा भरण पोषण कौन करेगा, कौन हमें पालेगा? ये भगवान करेंगे। भगवान इतने सारे जीवों को कर रहे हैं, तो हमारा नहीं करेंगे? करेंगे भगवान। तो ये सब हम अपने आसपास ही जब इतनी सारी वैरायटी देखते हैं ना, तभी हमें होना चाहिए कि अपने आप नहीं आया है, ये सारी चीजें कहाँ है? भगवान से है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, आज का दूसरा क्वेश्चन। चलो आत्मा के बारे में हमने जान लिया, आत्मा का स्वभाव हमको पता चल गया, आत्मा का अस्तित्व होता है वो भी पता चल गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या आत्मा परमात्मा मतलब भगवान बन सकती है? मतलब आत्मा भगवान बन सकता है, या फिर आत्मा परमात्मा बन सकती है? क्योंकि भगवान को जानने के 3 स्तर हैं, ब्रह्म, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। तो यहाँ पे बोला है कि आत्मा परमात्मा बन सकती है। अब उससे पहले एक चीज क्लियर होनी बहुत जरूरी है, हर जीव के हृदय में भगवान है। किस रूप में?
परमात्मा रूप में, हर जीव के हृदय में परमात्मा है। हम बोलते हैं ना कभी कभी कि हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, क्योंकि भगवान हृदय में बैठे हैं, इसलिए भगवान को सब पता है। अब हम बोल सकते हैं कि कैसे कैसे ऐसा हो सकता है कि भगवान को सब पता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, हमने पूरी शॉपिंग कर ली, सब कुछ खरीद लिया। उसमें कोई एक चीज थी जो हमें लानी थी, बट हम वहां जाके भूल गए। आधे रास्ते में आते अचानक से याद आता है, अरे ये तो रह गया। तो कहाँ से याद आया? क्या बुद्धि ने? बुद्धि थोड़ी अपने आप, बुद्धि तो जड़ पदार्थ है ना, बुद्धि थोड़ी अपने आप कार्य करेगी। बुद्धि को किसने बोला कि ये याद करो कि मुझे ये सामान लाना है? दैट इज परमात्मा। कभी कभी हम किसी का बुरा करने जाते हैं या कुछ भी, तो हमें अंदर से ऐसा होता है, नहीं 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 करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, छोड़ो, जाने देते हैं। कौन हमें इंस्पिरेशन दे रहा है? भगवान इंस्पिरेशन दे रहे हैं परमात्मा रूप में। कभी कभी हमारी हेल्प करते हैं भगवान। हम कुछ करने जा रहे हैं ऐसा, और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा शायद भविष्य में ये हो सकता है, या फिर ठीक है मैं कल करूंगा, और वह बहुत बड़ी बाधा उससे टल जाती है। तो क्यों, कैसे होता है ये? कि सबके हृदय में भगवान है, और वो भगवान परमात्मा रूप में सबको इंस्पिरेशन देते हैं, भगवान के कारण ही ये होता है। अब हृदय में दो चीज होती है, एक होता है आत्मा, एक होता है परमात्मा। आत्मा मतलब मैं, जो मैं हूँ। परमात्मा मतलब भगवान। तो ये दो चीजें हैं, एक नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये शरीर छोड़ने के बाद हम तो परमात्मा बन जाएंगे। अरे आप परमात्मा नहीं बन सकते, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। आत्मा शाश्वत है। हम भगवान भगवत गीता में बोलते हैं आत्मा की इंडिविजुअलिटी, मतलब आत्मा की जो व्यक्तित्व है ना आत्मा का, वो हमेशा बना रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। तो ऐसा नहीं है ये जन्म में मेरी आत्मा कुछ और है, मरने के बाद मैं परमात्मा बन जाऊंगी, तो वो तो उसका स्वभाव बदल गया। तो ऐसा नहीं होता, आत्मा हमेशा आत्मा ही रहती है, परमात्मा हमेशा परमात्मा ही रहते हैं। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड में बताया है, मुंडक उपनिषद में और श्वेताश्वतर उपनिषद में रेफरेंस के साथ क्या दिया है कि एक वृक्ष है, और वो वृक्ष पे दो तोते बैठे हैं, दो पक्षी है। उसमें से एक पक्षी क्या कर रहा है? फल खा रहा है। और दूसरा पक्षी क्या कर रहा है? सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर रहा है, वो सिर्फ उसे देख रहा है, दूसरा पक्षी कुछ नहीं कर रहा। तो देखो ये फोटो में बताया है कि जो पहले वाला पक्षी है जो फल खा रहा है, वो जीवात्मा है, मतलब वो हम है, हमारी जो आत्मा है वो हम है वो। और दूसरा जो है वो परमात्मा है। तो परमात्मा क्या करते हैं? सिर्फ देखते हैं, ऐसे इंटरफेयर नहीं करते कि अरे तुमने ये क्यों किया, हमें आके बोलेंगे अरे तुमने ऐसा क्यों किया, वो क्यों किया, नहीं वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जीवात्मा क्या करता है? सारे कार्य किसके कारण होते हैं? जीवात्मा के कारण। आत्मा ही वास्तव में सब कार्य कर रहा है। अब परमात्मा और जीवात्मा का संबंध क्या है कि वो एक नहीं बन सकते। उसका मित्र है। किसका मित्र है? परमात्मा का मित्र है आत्मा। यहाँ सबसे ऊपर टॉप स्लाइड के ऊपर लिखिए, परमात्मा जीवात्मा का मित्र है। अब उसके बाद इसका एक और उदाहरण हम ले कि जैसे एक घर का कोई एक कोना है, वो कोने में छोटा सा चीनी का दाना पड़ा है, और वहां पे आसपास कोई चींटियां नहीं है, लेकिन कहीं दूर चींटी है, तो वो चींटी भी वो धीरे 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 वो दाने के पास पहुंच जाती है। अब उसको कैसे पता चला कि वहां पे है? कितना भी डिस्टेंस हो, कुछ भी हो, चींटी को पता चल जाता है। तो उसको हृदय से कौन इंस्पिरेशन देता है? उसके उसके वो जो खाने की व्यवस्था कौन करता है? भगवान करते हैं। तो परमात्मा इंस्पिरेशन देते हैं, फिर वो चींटी जो है वो जो भी अपनी जो भी उनके टीम वाले हैं उनको बताती है कि ठीक है यहाँ पे आना है। वो जो भी वो रिलीज करते हैं, जो भी क्या बोलते हैं उसको, फेरोमोन फेरोन समथिंग ऐसा कुछ बोलते हैं, तो वो होता है। तो बट फर्स्ट इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगा? भगवान से मिलेगा। इसका हम अपने लाइफ में भी, चीटी छोड़ो, हम अपने लाइफ में भी उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब उसके बाद है नेक्स्ट श्लोका भगवत गीता का, जिसमें बहुत अच्छे से ये चीज बताइए। उपद्रष्टानु मंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तो देही अस्मिन पुरुषः परा। क्या बोला है भगवान, क्या बता रहे हैं? अध्याय 13 का ये श्लोका है, अध्याय 13 श्लोका नंबर 23। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। एक अन्य का मतलब क्या है कि एक तो हमारी आत्मा है, दूसरा कौन है? एक अन्य दिव्य भोक्ता है। दिव्य मतलब जो भौतिक जगत के परे है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है, और साक्षी और अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। अब इसमें कुछ कुछ जो शब्द आए हैं वो हम पहले देखेंगे। सबसे पहले क्या आया है? उपद्रष्टा। उपद्रष्टा का मतलब क्या है? सब श्लोका की स्टार्टिंग में, मतलब जो देखता है। भगवान क्या करते हैं? हर एक एक्टिविटी आप जो कर रहे हो, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कौन देखने वाला है। कई बार
चाहे हम मटेरियल कार्य कर रहे हो या भौतिक कार्य, गलत कर रहे हो सही कर रहे हो, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें देखने वाला कौन है, कोई देख नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। 24 घंटे हर क्षण सोते जगते खाते पीते हर टाइम परमात्मा आपके हृदय में है। परमात्मा मतलब साक्षात ठाकुर जी, भगवान चतुर्भुज रूप में है। वो देख रहे हैं हर एक चीज, आपका हर एक कार्य है, और वो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन वो हर चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसलिए कभी जब हम भक्ति करते हैं, हमें लगता है कि हमने इतनी सेवा की है, इतना किया है, कौन देखने वाला है? भगवान देख रहे हैं। हमें किसको दिखाना है? भगवान को दिखाना है। हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं तो किसको दिखाना है? पब्लिक को दिखाना है, न्यूज़पेपर में चाहिए, या फिर हमारा बहुत फेम बढ़े, हम न्यूज में आए, वो बताना है? नहीं, हमें किसको बताना है? भगवान को बताना है। यहाँ पे हमें एक छोटा सा प्राइज मिल जाएगा, कोई थोड़ी लक्ष्मी दे देगा, हम थोड़े फेमस हो जाएंगे, उससे क्या होगा? वो कितने टाइम रहेगा? साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 10 साल, उसके बाद फिनिश। लेकिन जब भगवान को ये चीज ऑब्जर्व करते हैं तो वो परमानेंट हो जाती है। इसीलिए हमें हर कार्य किसके लिए करना चाहिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, कि जो भी है, कोई देखे ना देखे, मुझे देखने वाले परमात्मा है, भगवान मुझे देख रहे हैं। और इसीलिए गलत काम करने से पहले भी सोचना चाहिए, कौन देख रहा है। हम कोई भी अधर्म कार्य करते हैं जो धर्म के विरुद्ध है, कभी सोचते हैं अरे किसको क्या पता, चलो ये खाना है तो खा लेते हैं। लेकिन कौन देख रहा है? भगवान देख रहे हैं, एक एक चीज आपकी ऑब्जर्व होती है। तो ये यहाँ पे पहले बताया, उपद्रष्टा मतलब भगवान साक्षी है, वो सब देखते हैं। दूसरा है अनुमंता। अनुमंता का मतलब क्या है? भगवान हमें परमिशन देते हैं, अनुमति देने वाले। भगवत गीता में आगे जाके हम देखेंगे कि सफलता के 5 कारण कौन कौन से हैं। वो 5 कारण, जैसे हमारी इंद्रियां, हमारी इच्छा, हमारा प्रयास, ये सब आता है, उसमें लास्ट जो है वो है परमात्मा। मतलब जब तक आपके किए गए कार्य को भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे, अनुमति नहीं देंगे, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। अब कोई सोच सकता है, अब किसी को क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका मतलब कोई चोरी करता है तो उसको भी परमिशन भगवान देते हैं, कोई मर्डर कर रहा है तो उसको भी परमिशन भगवान दे रहे हैं? हाँ, भगवान दे रहे हैं, बट क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसके पिछले जन्म के कर्म ऐसे थे कि उसके उसके कारण उसकी ऐसी इच्छाएं उत्पन्न हुई है कि उसको गलत कार्य करने हैं। अब गलत कार्य वो करना चाहता है, उसके कर्म भी गलत कार्य वाले हैं। भगवान ने तो शास्त्र दिए हैं कि शास्त्र पढ़ो, भक्तों का संग करो और सारी बुरी आदतें छोड़ दो। लेकिन वो जीव नहीं करता, वो फिर भी उसको गलत कार्य करना है। तो वो गलत कार्य भी फिर भगवान बोलते हैं ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा इसकी सजा सजा के लिए। तो उसको नरक में जाने का रास्ता भगवान खोल देते हैं, परमिशन दे देते हैं, जाओ करो मर्डर। ठीक है, ओके, तुम्हें चोरी करनी है, जाओ चोरी करो। तो इस तरीके से भगवान कार्य करते हैं। जब हम भक्ति करते हैं और हमारी किंचित मात्र भी इच्छा होती है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, भक्तों का संग करना है, भगवान के बारे में जानना है, तो भगवान परमिशन देते हैं कि ठीक है करो। तो तो अल्टीमेटली अनुमति देने वाला कौन है? भगवान है, जो यहाँ पे बोला गया है अनुमंता। उसके बाद बोला गया है भर्ता, मतलब हमारा भरण पोषण करने वाले भी कौन है? अल्टीमेटली भगवान है। अभी हमने एग्जाम्पल लिया, भगवान हाथी का भरण पोषण करते हैं, चींटी का भरण पोषण करते हैं, तो मनुष्य का क्यों नहीं करेंगे? भगवान करते हैं, भगवान। तो हमारा जो भरण पोषण करने वाले भी भगवान है। उसके बाद भोक्ता। भोक्ता का मतलब, ये फर्स्ट लाइन मैंने, उपद्रष्टा अनुमंता, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश्वर। भोक्ता का मतलब एंजॉयर, जो परम एंजॉयर है, वो कौन है? भगवान। हम क्या सोचते हैं अभी? मैं हूँ, मुझे एंजॉय करना है, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे आइसक्रीम पसंद है, चलो मैं आइसक्रीम खा के मैं एंजॉय करता हूँ। मुझे ये पसंद है तो मैं ये करता हूँ। बट हम, हमारा जो एंजॉयमेंट है वो टेम्पररी है, वो शाश्वत है ही नहीं, और हम हमारे एंजॉय करने से कर्म बंधन में फंसते हैं। भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि परम भोक्ता कौन है? भगवान है। तो परम एंजॉयर है भगवान। इसीलिए हमें हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। खा रहे हैं, कुछ पसंद है, कोई बात नहीं, भगवान को ऑफर करो, तुलसी पत्र रखो, भगवान को ऑफर करो, प्रभु आप पहले एंजॉय करो, उसके बाद में खाऊंगा। तो देखो, ये दैट इज भक्ति, वो भक्ति हो गई, और कर्म बंधन भी नहीं लगेगा उसमें। उसके बाद लास्ट है महेश्वर। महेश्वर मतलब महा ईश्वर, सबके जो ईश्वर है वो कौन है? भगवान है। भगवान खुद यहाँ बोल रहे हैं महेश्वरा। उसके बाद लास्ट में क्या बोला है? परमात्मेति, मतलब किसके नाम से जाने जाते हैं? वो परमात्मा के नाम से जाने जाते हैं। तो ये किसके बारे में हुआ? परमात्मा के बारे में, कि ये परमात्मा है। अब हमें क्या देखना है? अब हम आगे जब नेक्स्ट सेशन लेंगे, जो इससे नेक्स्ट सेशन आएगा, उसमें देखेंगे कि वो परमात्मा कौन है, कैसे दिखते हैं, उनका साइज क्या है, वो सारी चीजें हमारे नेक्स्ट उसमें आएंगी। नेक्स्ट स्लाइड। अब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था?
क्या आत्मा परमात्मा बन सकता है, जीवात्मा परमात्मा बन सकता है? तो अब यहाँ पे स्टार्ट होता है भेद कि परमात्मा में क्या भेद है। हमने परमात्मा जान लिया, परमात्मा कौन है, उनके गुण क्या क्या है। अब देखना है कि क्या जीवात्मा परमात्मा बन सकता है। तो देखो, जीवात्मा और परमात्मा गुण में समान है, क्वालिटी, जो गुण है गुण में एक है, लेकिन क्वांटिटी में मतलब मात्रा में अलग अलग है। जैसे सोने का एक छोटा सा पीस और सोने की बहुत बड़ी खान, दोनों क्या है? सोना है, ये भी सोना है वो भी सोना है, बट इसकी क्वांटिटी इतनी है और वो पूरी सोने की खान है। दूसरा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि समुद्र, अगर हम समुद्र में से थोड़ा सा जल ले लेते हैं तो उसका भी जो फॉर्मूला है वो H2O है, उसमें भी नमक का कंटेंट NaCl है, वो ही सेम पानी में भी है, पूरे समुद्र में भी है। लेकिन क्या वो समुद्र और ये बूंद एक है? नहीं है। क्वांटिटी दोनों के गुण समान है, लेकिन दोनों की मात्रा, जो अमाउंट है वो दोनों का अलग अलग है। वैसे ही डिफरेंस है भगवान में और जीवात्मा में। जैसे जीवात्मा क्या कर सकता है, एक जीव क्या कर सकता है कि ब्रह्मांड में एक सैटेलाइट भेज सकता है, यहाँ पे दिया है कॉर्नर पे। ये जीवात्मा क्या कर रहा है, एक छोटी सी सैटेलाइट उन्होंने भेज दी, तो हम, ये हमारा हो गया है, ये हमारी कैपेसिटी आ गई। दूसरी तरफ भगवान ने क्या किया है, भगवान की शक्ति से अनगिनत ब्रह्मांड पूरे यूनिवर्स में तैर रहे हैं। हमने क्या सिर्फ एक सैटेलाइट को वहां भेजा है, लेकिन भगवान की इच्छा से क्या होता है, भगवान की शक्ति से अनेकों अनेकों ब्रह्मांड बिना किसी बेस के परफेक्ट पाथ में, एकदम परफेक्ट टाइम पे, सारी चीज भगवान की शक्ति से हो रही है। सूर्य का टाइम फिक्स, अस्त का टाइम, सूर्योदय का टाइम, ये प्लैनेट की इतनी स्पीड से घूमना है उसका टाइम, ये रोटेशन इतने उसमें होना चाहिए उतना टाइम, एक साल इतने टाइम में होगा उतना, सब कुछ एकदम परफेक्ट। कोई हमारी भेजी हुई सैटेलाइट में तो प्रॉब्लम आ जाती है, काम करती है नहीं करती है, भगवान की बनाए हुए ब्रह्मांड में या भगवान ने जो प्लैनेट्स बनाए उसमें कभी कोई मिस्टेक नहीं होती, कभी कोई गलती नहीं आती। तो ये डिफरेंस है, ये जीवात्मा का काम है, वो परमात्मा का काम है। दूसरी एक और फिगर नीचे दिखाई है कि हम क्या बनाते हैं, एक छोटी सी बिल्डिंग बना दिया, बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बना दिया, चलो 250, 300, 400, 1000 माले की बिल्डिंग बना दी। भगवान ने क्या बनाए हैं, इतने सारे ब्रह्मांड बना दिए। भगवान की रोम रोम में से, रोम मतलब ये जितने हाथ में छिद्र होते हैं ना, वो, ये सब रोम रोम में से ब्रह्मांड निकलते हैं भगवान के। ये हम आगे जाके देखेंगे कि भगवान की भगवत्ता क्या है, क्या महानता है भगवान की। जब जानेंगे भगवान की महानता, तब जाके हम भगवान के बारे में भगवान को सरेंडर हो सकते हैं कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी है सब आप ही है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था। अब यहाँ पे स्लाइड, ये एक क्या बोलते हैं, टेबल बनाया हुआ है जीवात्मा का और परमात्मा का। सबसे पहला डिफरेंस क्या है, जीवात्मा अणु है, भगवान विभु है। जीवात्मा सबसे छोटे से छोटा है। शास्त्र में बोला है कि जीवात्मा सबसे सूक्ष्मतम है, मतलब जीवात्मा से जो हमारी आत्मा है उससे छोटा कुछ कोई चीज नहीं है, वो सबसे छोटी है। उसको कभी और पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते या काट नहीं सकते कि आत्मा को थोड़ा काट देंगे तो थोड़ा सा भाग इधर, थोड़ा नहीं, आत्मा को काटा ही नहीं जा सकता। इसलिए सबसे छोटा जो पूरे ब्रह्मांड में कोई है तो वो एक आत्मा है। और भगवान परमात्मा क्या है, विभु, भगवान के शरीर में से सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, इसीलिए भगवान विभु है, भगवान से बड़ा कोई नहीं है। भगवान चाहे तो छोटे से छोटा भी बन सकते हैं, बड़े से बड़ा भी बन सकते हैं, बट यहाँ डिफरेंस बताया है, इसीलिए भगवान सबसे बड़े हैं। उसके बाद बताया है जीवात्मा अपने शरीर का स्वामी है, भगवान सभी के शरीर के स्वामी है। जैसे मैं हूं तो मुझे, मैं सिर्फ अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकती हूँ, मेरे मन में क्या चल रहा है, या फिर मेरे हाथ में दर्द हो रहा है तो मुझे दवाई लेनी है, ये सारी चीजें, मतलब मैं सिर्फ, मेरा कंट्रोल मेरे शरीर तक है। मैं आप में से किसी के शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकती, आपके मन में अभी क्या विचार चल रहा है वो मैं नहीं जान सकती। लेकिन भगवान सभी के शरीर के स्वामी है, अनगिनत जीव है, अनलिमिटेड जीव है, तो अनलिमिटेड जीव के मन में क्या बात चल रही है, उनके शरीर का मेंटेनेंस कैसा करना है, उनके कर्मों के अनुसार उन्हें किस टाइम पे कौन सा दुख आना है, कौन सा सुख आना है, ये सब कौन कंट्रोल करते हैं, भगवान कंट्रोल करते हैं। तो ये भगवान है, और हम सिर्फ, हम ये शरीर के स्वामी हैं, भगवान सबके शरीर के स्वामी है। उसके बाद बोला गया है जीवात्मा को विस्मृति में डाला जा सकता है, भगवान को विस्मृति में डाला नहीं जा सकता। मतलब जीवात्मा भूल सकता है, भगवान कभी भी भूल नहीं सकते। भगवान को ऐसा नहीं है कि
आज कुछ याद है और कल भूल गए भगवान। हमारे साथ होता है, अभी हम पूछे कि 4 दिन पहले क्या खाया था, इतना सोचना पड़ेगा कि 4 दिन पहले क्या खाया था, उसके लिए पहले रिकॉल करना पड़ेगा, कल ये खाया था, परसों ये खाया था, तो 4 दिन पहले ये खाया था, वो पूरा का पूरा प्रोसेस हमें बैक में जाना पड़ेगा। तब भी याद आए या ना आए वो भी हम गारंटी नहीं है। तो ये है कि जीवात्मा विस्मृति में जा सकता है, लेकिन भगवान कभी भी विस्मृति में नहीं जाते। दूसरा एग्जाम्पल, हम भौतिक जगत में हैं। क्यों हम भौतिक जगत में हैं? क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं। हम ये भूल चुके हैं कि हम आत्मा है और हमारा कार्य क्या है, भगवान की सेवा करना। हम वो हमारी वो विस्मृति चली गई है। लेकिन भगवान नहीं भूले कि हम भगवान के अंश हैं, इसीलिए भगवान परमात्मा रूप में हमारे साथ रहते हैं, शास्त्र देते हैं, भक्त देते हैं, ताकि उनके माध्यम से हम फिर से जान सके, हमारी स्मृति, हमारी जो याददाश्त है, रिमेम्बरेंस है, मेमोरी है, वो वापस आ जाएगी। हमें क्या करना है, भगवान की सेवा करनी है, और हमारा हम है कौन रियल में। तो ये थर्ड पॉइंट हुआ। उसके बाद है, जीवात्मा को प्रत्यक्ष जागृति है, भगवान को प्रत्यक्ष और परोक्ष जागृति है। इसका मतलब क्या है कि आ, हम अभी जैसे इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अभी मेरे सामने जो भी है, जो भी कुछ है, वो मैं देख रही हूँ। मैं मैं देख रही हूँ, उतनी चीजों के बारे में मेरी नॉलेज है। लेकिन जो चीज इनडायरेक्ट है, जो यहाँ पे नहीं है, जो कहीं दूर है, उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, उसके बारे में मैं नहीं जान सकती। उसके लिए मुझे उस जगह पे उपस्थित होना पड़ेगा, तब मैं जान सकती हूँ। लेकिन भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ पे हो, आपके सामने हो, सामने ना हो, या कहीं भी हो, आप कहीं भी हो, भगवान को हर जगह का ज्ञान रहता है। हर जगह का ज्ञान भगवान को होता है। तो ये दूसरा डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट है, जीवात्मा की चेतना सीमित है, भगवान की चेतना असीमित है। मतलब हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ हमारे शरीर तक है, भगवान की जो कॉन्शियसनेस है वो सभी जीव में है। और इसीलिए, क्योंकि हर जीव में भगवान की कॉन्शियसनेस होती है, इसीलिए वो जीव कार्य कर पाता है। क्योंकि आत्मा के साथ परमात्मा का होना जरूरी है। परमात्मा नहीं होगा तो फिर अनुमति कौन देगा? अभी हमने लास्ट श्लोक में देखा ना कि उपदृष्ट अनुमंता चा। तो देखने वाला नहीं है कोई, या अनुमति देने वाला नहीं है, तो आत्मा अपने आप कार्य कैसे करेगा? नहीं करेगा। इसलिए परमात्मा का होना जरूरी है। परमात्मा ही सारे कार्य को सैंक्शन करेगा, तभी वो व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसका एक उदाहरण ले सकते हैं। कोई व्यक्ति है, वो एकदम सही है, उसकी पूरी बॉडी, मतलब उसके शरीर में आत्मा भी है, सब कुछ है, लेकिन सपोज उसको किसी कारण से जिसको पैरालिसिस हो गया है। ठीक है, पैरालिसिस का मतलब क्या है कि उसके बॉडी का कोई पर्टिकुलर पार्ट है वो कार्य नहीं करेगा। आत्मा है उसके शरीर में, लेकिन फिर भी उसके बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट कार्य नहीं कर रहा है। तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि परमात्मा ने वहां पे जो परमिशन देनी थी वो बॉडी को कार्य करने की, वो वापस ले ली है। यही रीजन है। हमारे आचार्य है जीव गोस्वामी, वो ये चीज बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ये प्रूफ है परमात्मा का कि शरीर में आत्मा है, लेकिन फिर भी परमात्मा की इच्छा के बिना वो शरीर कार्य नहीं कर सकता। हमें चलना है तो चलने की अनुमति भी परमात्मा देंगे, तभी हम चल सकते हैं। परमात्मा की इच्छा ना हो कि तुमको नहीं चलना है, तो हम इच्छा करें। हम तो इच्छा कर रहे हैं ना कि मुझे चलना है, लेकिन अगर मैं नहीं चल पा रही हूँ तो क्यों नहीं चल पा रही हूँ? क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है, परमात्मा ने परमिशन नहीं दी चलने की। इसीलिए मेरे पैरों में प्रॉब्लम होगा, कुछ ना कुछ होगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि हमारी बॉडी में जो चेतना है, या कहीं पे भी हर जीव के अंदर, वो सारी चेतना के मेन कंट्रोलर कौन है? भगवान है। हमारी चेतना लिमिटेड है, हम सिर्फ थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इच्छा कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली परमिशन देने वाले हैं भगवान। के बाद नेक्स्ट, प्रिया माता जी। हम्म। अभी नेक्स्ट है कि हम इस पृथ्वी लोक में कहाँ से आए हैं। तो यहाँ पे तीन चीजें दी गई हैं। हम कहाँ से आए हैं? या तो स्वर्ग से आए हैं, या तो पशु योनि में से आए हैं, या नरक में से आए हैं। इसका मतलब क्या है कि पिछले जन्म में या तो हम स्वर्ग में थे, या नरक में थे, या पशु योनि में थे, तीन में से एक थे। और अभी इस जन्म में मनुष्य है, या मनुष्य भी हो सकते हैं। पशु योनि में मतलब मनुष्य के लोअर लेवल में थे और अभी ये लेवल पे आए हैं। अगर पिछले से पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे तो फिर स्वर्ग गए होंगे, स्वर्ग में पुण्य खत्म हो जाते हैं, सीधा कहाँ फेंक दिया जाता है। हमारे मन में धारणा है हमें स्वर्ग जाना है। स्वर्ग स्वर्ग मतलब स्वर्ग में भोग है, लेकिन स्वर्ग में भी कंटिन्यूअसली, जब स्वर्ग के राजा कौन है? देवराज इंद्र।
वहां कंटिन्यूअसली राक्षसों का, असुरों का अटैक होता ही रहता है। देवता भयभीत रहते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो स्वर्ग में देवी देवता है, अप्सराएं हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, वो मस्त एंजॉय करते हैं। नहीं, आप शास्त्र पढ़ो तो पता चलेगा, आए दिन कोई ना कोई असुर आता है और देवताओं को परेशान करता है। फिर देवता विष्णु के पास जाते हैं, फिर युद्ध होता है। ये सब चलता रहता है। यहाँ पृथ्वी लेवल पे छोटे लेवल का होता है, वहां बड़े लेवल का होता है। दैट्स इट, बस इतना फर्क है। स्वर्ग में और पृथ्वी पे ऐसा इसलिए ऐसा नहीं है कि वहां बहुत आनंद है, वहां से भी वापस तो पृथ्वी पे ही आना है। भगवान बोले हैं भगवत गीता में ये चीज, कि जो स्वर्ग में जाएगा उसके पुण्य जैसे ही खत्म होंगे, पुण्य खत्म होने पे ऐसा नहीं है उसको प्यार से बोला जाएगा कि ठीक है जीवात्मा, अभी तुम जाओ, तुम्हारे पुण्य खत्म हो गए, अभी तुम पृथ्वी पे जाके ये कीड़ा बन जाओ, या तो ये मनुष्य बन जाओ, या तुम घोड़ा बन जाओ, हाथी बन जाओ। ऐसे नहीं बोलते हैं। शास्त्रों में बताया है कि जब मनुष्य को पृथ्वी पे आने का टाइम होता है, उसके 1 साल पहले उसको लक्षण दिखने लगते हैं कि मेरे पुण्य कर्म खत्म हो रहे हैं। जैसे उसके गले में जो वो हार पहनते हैं, स्वर्ग में जो हार पहनते हैं देवी देवता, वो कभी सड़ता नहीं है, मुरझाते नहीं है उसके फूल। हमारा कैसा होता है, हम हार पहन के रखिए सुबह से शाम तक तो उसमें से स्मेल भी चली जाती है और पूरे फूल सूख जाते हैं। लेकिन स्वर्ग के देवी देवताओं का ऐसा नहीं होता। उनके जो हार होते हैं वो हमेशा क्या बोलते हैं, फ्रेश रहते हैं, ऑलवेज फ्रेश। लेकिन जब जीवात्मा के पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं तो वो स्वर्ग में 1 साल पहले उसका हार मुरझाने लगता है, उसके शरीर में से थोड़ी दुर्गंध आने लगती है। तो ये सब चीजों से उसे पता चल जाता है कि अब मेरे पास कितना टाइम बचा है, सिर्फ 1 साल का टाइम बचा है, 1 साल बाद मैं चला जाऊंगा। और चला जाऊंगा ऐसा लिखा है कि स्वर्ग में से जब कोई नीचे आता है तो उसको धक्का मार के फेंका जाता है, अब तुम जाओ पृथ्वी पे। तो ऐसी गति होती है स्वर्ग में। दूसरा होता है नर्क। अगर किसी ने पाप कर्म किया तो वो पिछले जन्म में नर्क में होगा, और नर्क के भोग के फिर वो उसने यहाँ पे अभी ये शरीर लिया होगा। नर्क की यातना पढ़नी है तो आप भागवतम में पढ़ सकते हो, कपिल मुनि बताते हैं अलग अलग प्रकार के नर्क। गरुड़ पुराण में आता है बहुत प्रकार के नरकों के बारे में। तो वहां से भी हम लोग देख सकते हैं नरक में जो भी यातना है। तीसरा आता है पशु शरीर। जो भी पिछले जन्म में कुछ किया था, अलग अलग पशु थे, और ये जन्म में फिर प्रगति होते 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 पहले जल के जीव थे, फिर ये बने, फिर पक्षी, पेड़ पौधे बने, फिर पक्षी बने, फिर पशु बने, फिर फाइनली मनुष्य बने। तो इस तरीके से मनुष्य पृथ्वी पे आते हैं। रियल में कहाँ से आते हैं, जीवात्मा कहाँ से आती है, आत्मा, वो बताया गया है शास्त्र में। हम भगवान के अंश है, इसलिए भगवान के ध्यान से आए। उसके बाद नेक्स्ट। मूल हम कहाँ से आए हैं, भौतिक जगत में हम भगवान के धाम से आए हैं। क्योंकि क्यों आए हैं, जैसे कोई जीव है, अगर उसके पास वो भगवान के साथ है, उसका काम है भगवान की सेवा करना, और अगर उसमें अहंकार आ जाता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान की सेवा क्यों करूं, मेरी सेवा होनी चाहिए, तो उसको भगवान धाम से भेज देते हैं। बट वो एक ही बार होता है, एक बार जो भगवान के धाम से आ जाता है, जैसे किसी ने बहुत खराब कार्य किया है, उसको पुलिस जेल में पकड़ के ले जाती है और उसको इतना मारती है, इतना पीटती है, और फिर उसको पता चल जाता है कि अब जब, और जब तक वो सुधरता नहीं है तब तक वो जेल से बाहर भी नहीं निकलता। तो जब वो जेल में से एकदम सुधर के बाहर आता है तो वो दूसरी बार कभी वो गलती नहीं करता, क्योंकि वो सुधरने के बाद ही उसको बाहर छोड़ते हैं। ऐसा नहीं है ठीक है 2 साल की सजा दे दी और बाहर छोड़ दिया, नहीं। जब तक वो पूरा इंप्रूव नहीं होगा तब तक वो बाहर नहीं आ सकता। वैसे ही जीव जो है वो भौतिक जगत में जब तक 100% शुद्ध नहीं हो जाते तब तक वापस भगवान के पास धाम में नहीं जा सकते। क्योंकि हमारी इच्छा थी कि हमें भोग करना है, हमें स्वामी बनना है, इसीलिए हमारे भोग के लिए भगवान ने भौतिक जगत बनाया है। वहां जाओ, जो भोग करना है भोग करो, तुम्हारी जो इच्छा है वहां पूरी करो, लेकिन मेरे बिना कहीं सुखी ना होगे। इसीलिए हमें भौतिक जगत में क्या मिलता है, दुख मिलता है। और ये दुख से हमें रियलाइज होता है, ये दुख, ये क्या है, इसको क्या बोला गया है, जेल। भौतिक जगत को जेल बोला गया है शास्त्रों में, जहाँ पे हम सिर्फ सजा के लिए आते हैं कि ठीक है हमें पनिशमेंट मिलेगा, दुख मिलेगा, और अल्टीमेटली हमें रियलाइज होगा कि हम कहाँ आ गए, कब यहाँ से निकलेंगे। तब फिर हमें शास्त्रों के माध्यम से पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है और कैसे हम निकल सकते हैं। दैट इज भक्ति, वही भक्ति है। तो यहाँ पे इसके रिगार्ड में एक और पॉइंट है कि भौतिक जगत से निकलने का मतलब लोगों के मन में कंसेप्ट होता है मुक्ति, मोक्ष। अभी मोक्ष का बहुत अलग अलग चीजें है, ये हम बाद में आगे जब भगवत गीता आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट थोड़ा सा बता देती हूँ। मुक्ति का मतलब, कोई कोई लोग ऐसा सोचते हैं कि शरीर के बाद ये आत्मा है वो भगवान में मिल जाएगी, वो एक मुक्ति है। फिर बोलते हैं कि सब कुछ जीरो हो जाएगा, खत्म, कुछ है ही नहीं, वो मुक्ति है। उसके बाद कुछ बोलते हैं कि निराकार बन जाएंगे, कोई आकार ही नहीं रहेगा, कुछ होगा ही नहीं शरीर के बाद, तो वो मुक्ति है। ये मुक्ति की अलग अलग धारणाएं हैं जो लोगों के मन में है।
बट वास्तव में मुक्ति क्या है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। मुक्ति का मतलब ये नहीं होता, जीरो बनना नहीं होता, क्योंकि आत्मा का अभी तो पढ़ा है कि आत्मा का तो स्वभाव बना रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो रियल मुक्ति क्या होती है वो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट। हम्म। अब यहाँ पे बोला है मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित ही। ये श्रीमद् भागवतम के स्कंद 2 अध्याय 10 श्लोका नंबर 6 में बोला है, अलग अलग भौतिक रूपों को त्याग कर अपने वास्तविक रूप में स्थित होने को मुक्ति कहते हैं। अभी ये शरीर है, अलग अलग 84 लाख योनियां है, उसको त्यागने के बाद जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है उसको जब हम प्राप्त हो जाते हैं उसको एक्चुअली में मुक्ति बोलते हैं। अब वो ओरिजिनल स्वरूप क्या है वो अब हम आगे देखेंगे। आगे नेक्स्ट। हम्म। अब वो उसका आंसर यहाँ पे मिलेगा कि जीव का धर्म क्या है। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि वास्तविक स्वरूप जो है जीव का, जो भी हमने लास्ट स्लाइड में देखा, रियल मुक्ति क्या है, वो ये है कि वापस भगवान की सेवा में लगना है। क्योंकि हम भगवान की सेवा छोड़ के यहाँ पे आए हैं और वापस भगवान की सेवा में जाना वो ही रियल मुक्ति है। क्योंकि हम कभी भी ऐसे रह नहीं सकते, वो हम आगे देखेंगे। जीव का धर्म क्या है। नेक्स्ट। हम्म। धर्म की परिभाषा, जीव का धर्म क्या है, ये धर्म शब्द अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ धर्म पे इतने सारे पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएंगे कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। बट शास्त्रों में धर्म का क्या बोला है? धर्म वह है जिसका आप त्याग नहीं कर सकते, उसको धर्म बोला जाता है। जैसे यहाँ पे उपमा दी, एग्जाम्पल दिया है, जैसे अग्नि है, अग्नि को हम आग में से अगर हम बोले कि ठीक है आग रहने दो, लेकिन आग में से लाइट जो है, रोशनी है आग की, वो और आग की जो गर्मी है उसको निकाल दो, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए अग्नि जो है वो अपने प्रकाश को और अपनी गर्मी को नहीं त्याग सकती, इसीलिए वो उसका धर्म हुआ। अग्नि का धर्म कोई पूछे तो क्या है, तो अग्नि का धर्म है प्रकाश और गर्मी। वैसे ही अगर कोई चीनी है, तो चीनी का स्वभाव क्या है? मीठा होना। अभी चीनी में से मीठे को निकाल दोगे तो क्या वो चीनी रहेगी? नहीं रहेगी। तो चीनी का धर्म क्या हुआ? मिठास। पानी है तो पानी का स्वभाव क्या है? बहना। अगर वो बह ही नहीं रहा है तो वो पानी होगा? वो पानी नहीं होगा, उसका स्वभाव है। हाँ, आप उसको बंद करके रखो तो अलग चीज है, बट आप उसको छोड़ दो तो वो बहेगा, वही उसका स्वभाव है। तो इसी प्रकार जो जीव है, जीव का धर्म क्या है? जीव का धर्म है, दो दो धर्म है जीव के। पहला सेवा करना और दूसरा प्रेम करना। नेक्स्ट माता जी। हम्म। अब पहला पॉइंट क्या है? सेवा करना। कोई भी जीव भगवान की सेवा किए बिना नहीं रह सकता। अगर हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे उसका प्रूफ क्या है? तो हम किसी ना किसी और की सेवा करेंगे। हम देश की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे, पशु की सेवा करेंगे, दुकान वाले ग्राहक की सेवा करेंगे, जनता की सेवा करेंगे, परिवार वालों की सेवा करेंगे। बट कोई भी व्यक्ति पूरे जीवन भर एक जगह बैठा हुआ बिना कुछ किए नहीं रह सकता जब तक, क्योंकि उसका आत्मा का स्वभाव ही है सेवा करना। लेकिन हम कहाँ सेवा कर रहे हैं? शरीर के लेवल पे। मेरा परिवार है तो मैं उसकी सेवा करूंगा, मैं दूसरे के परिवार की नहीं करूंगा। मेरा समाज है तो मैं मेरे समाज की सेवा करूंगा, दूसरे समाज की नहीं करूंगा। तो ये किसके आधार पे हम कर रहे हैं? शरीर के आधार पे। लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है? सेवा करना। किसकी सेवा करना? भगवान की सेवा करना। कोई भी जीव, क्योंकि हम करते हैं, आप देखो, लोग समाज सेवा भी करते हैं, परिवार की सेवा तो हर कोई कर रहा है। तो क्या वो संतुष्ट है? सेटिस्फाई है? कोई संतुष्ट नहीं है। इम्पॉसिबल है भौतिक जगत में सेवा करके संतुष्ट होना। आपको ऐसा होगा मुझे और ये भी करना है, चलो ये कर लेते हैं, ये कर। और वो भी जब आपकी सेवा के बदले में आपको कोई भी पहचाने नहीं, कहीं आपको कोई प्रेज ना करे, ऐसा ना बोले अरे अरे वाह 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 आपने तो बहुत अच्छा कार्य किया है, तब सेवा करना नॉट पॉसिबल। पॉसिबल नहीं है। उससे भी आप संतुष्ट नहीं हो सकते, आपके हृदय में कहीं ना कहीं असंतुष्टि बनी ही रहेगी। नेक्स्ट। दूसरा है प्रेम करना। हम हर किसी को प्रेम करते हैं। छोटा बालक होता है, वो अपने माँ बाप को प्रेम करता है, फिर पति पत्नी बन जाते हैं, बड़े होके तो वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, या पत्नी अपने पति को प्रेम करती है, फिर बच्चे आते हैं, फिर वो अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, फिर बच्चे के बच्चे आते हैं, फिर उनसे प्रेम करते हैं। ये प्रेम क्या है? कंटिन्यूअसली बदल रहा है। सेवा भी कंटिन्यूअसली बदल रही है, पहले मम्मी पापा की सेवा, फिर पति पत्नी की सेवा, फिर बच्चों की सेवा। तो ये सेवा का लेवल भी बदल रहा है
और प्रेम का लेवल भी बदल रहा है। प्रेम का जो हमारा ऑब्जेक्ट है कि अभी इनको करना है, फिर इनको करना है, फिर इनको करना है, उसका लेवल चेंज हो जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भौतिक जगत में जो प्रेम और सेवा है वो शाश्वत नहीं है, वो टेम्पररी है, इसीलिए वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। हमें अब जीव का धर्म क्या है? ये वाला प्रेम और सेवा नहीं है। जीव का धर्म ऐसा प्रेम और सेवा है जो शाश्वत हो। और वो सिर्फ किसके साथ हो सकता है? भगवान के साथ हो सकता है, लेकिन वो हम लोग बाद में आगे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट। हम्म ये एक पॉइंट है सनातन धर्म के बारे में, कि सनातन धर्म का मतलब क्या है? जो सृष्टि के सर्जन से है, हमेशा से है, कि जो सृष्टि का सर्जन कब हुआ है उसकी कोई गारंटी, वो गारंटी बोल रही सॉरी, उसकी उसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, वो अनादिकाल से है। उसके बाद भगवत गीता कितने साल पहले आई? 5,000 साल पहले। बुद्ध धर्म कब आया? 2,500 साल पहले। क्रिश्चियन 2,000 साल, इस्लाम 1,300 साल। तो अब सोचो, और सनातन का मतलब क्या होता है? जो हमेशा से है। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम हिंदू है। हिंदू भी बहुत पुराने नहीं है। हिंदू कभी जो वो सिंधु नदी के इस पार वाले जो लोग थे उनको सिंधु सिंधु की जगह हिंदू हिंदू प्रोनाउंस करके हिंदू नाम मिला है, इसलिए जो भी भारत भूमि में है वो सब सनातनी है। हम सनातन धर्म है। सनातन धर्म मतलब हम वैदिक शास्त्रों को मानने वाले हैं और वैदिक शास्त्रों को पढ़ने वाले हैं, इसीलिए हम सनातन धर्म का पालन करते हैं। हिंदू तो अभी एक डाल दिया है, ऐसा ऐसा नहीं है, वी आर सनातनी। तो ये है एक जस्ट बताया है कि सबसे पुराना जो धर्म है मतलब सनातन धर्म क्या है। उसके बाद नेक्स्ट। हम्म अभी इसमें एक अच्छा एग्जांपल दिया है, पिंजड़े वाला। इसमें क्या बताया? एक बुढ़िया औरत होती है। वो औरत क्या करती है? मंदिर बोल रही हूँ, मार्केट में, मंदिर मंदिर बोल के मंदिर ही याद आता है। वो मार्केट में जाती है और एक पिंजरा ले आती है और एक तोता ले आती है। फिर उसके बाद वो बहुत अच्छे से, नेक्स्ट स्लाइड, बहुत अच्छे से वो 1 महीने तक वो अच्छे से सब सेवा करती है। बट किसकी सेवा करती है? वो पिंजरे की सेवा करती है। वो पिंजरे को एकदम मस्त नीट एंड क्लीन साफ सुथरा रखती है। लेकिन उसके अंदर जो तोता बैठा है उसके उसको वो खिलाती पिलाती नहीं है। तो क्या होता है उसकी वजह से कि 1 महीने बाद वो तोता मर जाता है। तो वो दुकान वाले के पास लेके जाती है कि आपने कैसा तोता दिया, ये तोता तो 1 साल में 1 महीने में मर गया। तो वो देखता है कि तोता तो एकदम कमजोर हो गया है, कहीं अंदर दाना नहीं पड़ा है और पिंजरा एकदम चकाचक चमक रहा है। तो उन्होंने पूछा कि आपने इसको कुछ खिलाया नहीं? बोलते नहीं, मैंने तो ये पिंजरे की साफ सफाई की, इसका ध्यान रखा, आपने कहा था इसका ध्यान रखना। तो हम वही चीज कर रहे हैं। ये शरीर हमारा पिंजरे जैसा है और शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है वो है तोते के समान। हम क्या कर रहे हैं? शरीर का पूरा ध्यान रख रहे हैं, ब्यूटी का ध्यान, हेल्थ का ध्यान, खाने पीने का ध्यान, रहन सहन का ध्यान, हर एक चीज का ध्यान। लेकिन आत्मा जो अंदर बैठा है जिसका ये पिंजरा है उसका हम ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि अभी ये शरीर तो चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा? उसको नया पिंजरा मिलेगा, लोअर कैटेगरी का, पशु की योनि मिलेगी। तो इसीलिए ध्यान किसका रखना है? आत्मा का। आत्मा का भी केयर करना चाहिए। आत्मा का केयर क्या है? आत्मा का काम क्या है? सिर्फ दो ही है, सेवा करना और प्रेम करना। तो उसको सही, जिसकी सेवा करनी है वहां लगाना चाहिए और जिसको प्रेम करना है वहां लगाना चाहिए। इसके लिए एक और एग्जाम्पल दिया है, बस 5 मिनट में पूरा करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे दिया है एक मछली का एग्जाम्पल, कि एक मछली है। मछली जिस प्रकार, अगर आप मछली को पानी से बाहर निकाल दो और उसको अच्छे से सॉफ्ट ड्रिंक दो, अच्छी अच्छी मैगजीन दो, उसको आप खाने पीने के लिए सब कुछ दो, टीवी लगा दो, तो क्या वो जीवित रह पाएगी? सुखी होगी? नहीं होगी, वो मर जाएगी। वैसे ही जीव है। अगर आप जीव को सारी फैसिलिटी दो, उसके शारीरिक लेवल के लिए सब कुछ दो, फिर भी वो जीव तो दुखी ही रहेगा। क्यों? कि उसके जीव का स्वभाव है भगवान की सेवा करना, भगवान को प्रेम करना। और आप क्या कर रहे हो? हमको भगवान को हटा के दूसरी सारी चीजें वहां पे रख रहे हैं, इसलिए वो जीव कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। एक एक उदाहरण है, एक लास्ट एग्जाम्पल, कि हम किसी को पूछते हैं, अभी बोलते हैं कि अरे कौन दुखी है? हमें तो सब सुखी लग रहे हैं ना। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है कि हाँ, हम अगर किसी को पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो वो क्या बोलेगा? हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं, हम एकदम सुखी है, कोई दुख नहीं है। तो उसके लिए ऐसी स्टोरी आती है कि एक बार एक शहर में सर्कस आता है। वो सर्कस बहुत सस्ता, 4 आने में, वो बोलते हैं कि 4 आने में आपको सर्कस देखने को मिलेगा, लेकिन सबको लाइन में आना पड़ेगा और एक टाइम पे एक ही व्यक्ति जा सकता है। तो पहला व्यक्ति अंदर जाता है सर्कस के। तो वहां पे एक दारा सिंह के जैसा एक बड़ा बॉडी बिल्डर खड़ा होता है और वो उस व्यक्ति को बुलाता है और बोलता है तुम्हें सर्कस देखना है? तो वो बोलता है हाँ।
तो वो उसको बहुत सारे घूंसे मारता है और उसको पीट वीट के फिर बोलता है कि सर्कस कहाँ है? तो वो बोलता है 4 आने में तुमको यही मिलेगा, अब जाओ। वो व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं बाहर गया तो लोग क्या सोचेंगे, ये तो पिट के आया है, इसलिए वो अपने बाल वाल ठीक करता है और एकदम खुश होकर बाहर निकलता है। जो दूसरा व्यक्ति उसको पूछता है कि सर्कस देखा तुमने? तो बोलता है हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, जाओ तुम भी देख के आओ। तो दूसरा व्यक्ति जाता है तो उसकी भी पिटाई होती है। वो सोचता है अरे पहले वाला तो सर्कस देख के गया था, लेकिन मुझे तो मार पड़ी। अभी मैं अगर किसी को ऐसा बोलूंगा मुझे मार पड़ी है तो सब मुझ पे हंसेंगे, इसलिए मैं भी झूठ झूठ बोल दूंगा कि हाँ हाँ मैंने सर्कस देखा, बहुत अच्छा है। तो ऐसा करके सब लोग जाते हैं अंदर, पिट के आते हैं और क्या बोलते हैं, हम बहुत खुश हैं। वो ही स्थिति हमारी है। अंदर से सब दुखी है, सबको कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन दूसरों को बताने के लिए कि कहीं कोई ऐसा ना सोचे अरे तुम दुखी हो, तुम दुखी क्यों हो, देखो हम तो कितने सुखी है। ये भय के कारण लोग क्या सोचते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, हम बहुत सुखी हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है जो शास्त्र में दिया जाता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि हम वास्तव में दुखी है, और अगर हमें सुखी बनना है तो हमें क्या करना है। जो जीव का धर्म है वो करना है, मतलब भगवान का सेवा करना है और भगवान को प्रेम करना है। ठीक है, तो अगर किसी को जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं बाद में। अभी यहाँ पे आज का सेशन एंड करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।